हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो लास्ट टाइम पे आप लोगों को मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि किस तरीके से कार्बोकैटायन आपके स्टेबलाइज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके बेस पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समझ में नहीं आएंगी तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास में दैट आर डीलिंग विद द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट डील्स विद द कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, वो आप लोगों को करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, उनको समझिए, देन आप इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड कीजिए। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, आज जो है हम लोग सीखेंगे एक और फिनोमेनन जिससे हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है कार्बोकैटायन के बारे में, तो कार्बोकैटायन आप इससे पहले के पुराने लेक्चर देखिए, तब आप लोगों को ज़्यादा इजी वे में समझ में आने वाला है। तो रीअरेंजमेंट होता क्यों है, सबसे पहले आपका रीअरेंजमेंट होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो रीअरेंजमेंट आपका होता है माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। रीअरेंजमेंट में क्या होगा आपका, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। माइग्रेशन, रीअरेंजमेंट में क्या होगा आपका, माइग्रेशन, ठीक है। और रीअरेंजमेंट होगा क्यों, तो होगा इसलिए टू गेट स्टेबलाइज, स्टेबलाइज होने के लिए आपका रीअरेंजमेंट होगा। जैसे कि आपके पास में कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के पास टेंडेंसी होती है स्टेबलाइज होने के लिए, वो स्टेबलाइज करना चाहता है खुद को, क्योंकि विद इन द रिएक्शन के बीच में बना हुआ है। तो अगर वो रिएक्शन के बीच में बन रखा है तो उसको क्या करना है, अपने आप को खुद को स्टेबलाइज करना है। और इसी सारे फिनोमेनन में वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रीअरेंजमेंट में जाता है। अब रीअरेंजमेंट यहाँ पे आपका दो तरीके का हो सकता है। एक तो ग्रुप शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे आपका, या तो ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, या तो रिंग में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बाल्डविन रिंग रूल। बाल्डविन रिंग रूल के बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस जितना बताऊंगा उतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपके पास में ग्रुप शिफ्ट। अब ग्रुप शिफ्ट जो है आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो आपके पास में रिवर्सिबल हो सकता है, या तो आपके पास में रिवर्सिबल हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका, इरिवर्सिबल हो सकता है, या स्टूडेंट्स आपके पास में इरिवर्सिबल हो सकता है। तो जो मेरे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन से रहेंगे, कि कार्बोकैटायन किस तरीके से रीअरेंज होगा। फिर हम लोग फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे कि कार्बोकैटायन किस तरीके से फॉर्म होता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका ग्रुप शिफ्ट से, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ग्रुप शिफ्ट में। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं हम लोग ग्रुप शिफ्ट के बारे में। तो ग्रुप शिफ्ट में सबसे पहले आपके पास में हाइड्राइड शिफ्ट। किसका शिफ्ट है स्टूडेंट, आपका हाइड्राइड शिफ्ट, आपका हाइड्राइड शिफ्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को रीअरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि जिससे आपका कार्बोकैटायन आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो स्टेबलाइज हो सके। यानी रीअरेंजमेंट इस तरीके से होने वाला है आपका कि आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो मोर स्टेबलाइज हो सके, सीधी सी बात है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बेसिक एग्जांपल ले लें, दैट इज CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी बात करें, इस सबस्ट्रेट की बात करें, तो इसमें जो डिग्री की बात करें, हम लोग डिग्री की बात करें इस कार्बोकैटायन के अंदर में, तो आपके पास में यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना कार्बोकैटायन है आपका, 1 डिग्री। जिन बच्चों को डिग्री नहीं पता तो डिग्री में बता देता हूँ। इस कार्बोकैटायन से जुड़ने वाले कार्बन, इस कार्बोकैटायन से जुड़ने वाले कार्बन कितने हैं यहाँ पे, इस कार्बोकैटायन से जुड़ने वाला कार्बन आपका 1 है। और अगर ये 1 कार्बन है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। नाउ इसके अंदर में पॉसिबिलिटी है कि ये अभी स्टेबलाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। किसकी वजह से, आपका विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखिए ये कार्बोकैटायन है, इससे जुड़ा एक कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन जो है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है। अब वो कैसे अटेन कर सकता है, उसी को हम सीखेंगे किसके अंदर में, हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर में। तो देखिए किस तरीके से, देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास में ये ग्रुप ऐसा है, ऐसा ग्रुप है आपके पास में CH3 CH+2, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है आपका, अगर ये इस पोजीशन से इधर माइग्रेट कर जाए, ये इस पोजीशन से इधर माइग्रेट कर जाए,
ठीक है, जैसा हमने हाइपर कंजुगेशन में देखा था, जिस तरीके से हमने हाइपर कंजुगेशन में देखा था, वहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रुप का क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो अगर ये एक एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट होने पर क्या होगा आपके पास में, ये फॉर्म करेगा आपका CH3 C पॉजिटिव H और यहाँ से आपका आ जाएगा CH3। ओके, अब देखिए यहाँ पे चमत्कार क्या हुआ है कि पहले इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे पहले इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, लेकिन शिफ्ट होने के बाद कितने हो गए अब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी जब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास में, और दूसरा क्या है आपका 2 डिग्री भी है, और हम ये जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका ज़्यादा स्टेबलाइज होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री के देन 1 डिग्री के। तो 2 डिग्री होने की वजह से इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है यहाँ पे, और इससे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बढ़ जाएंगे, और अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गए इसके, तो इसकी स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो शिफ्ट यहाँ पे हुआ क्यों है, शिफ्ट इसलिए हुआ है ताकि आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके, और यहाँ पे हुआ भी है, ये 1 डिग्री से आपका 2 डिग्री में शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे 1 डिग्री से 2 डिग्री में आपका चेंज आया है यहाँ पे। इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझते हैं कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि इंटरेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा आपके पास में ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये है, और यहाँ पे आपके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आपका। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता हुआ इधर जा रहा है, इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है ताकि ये क्या कर सके, इसको स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपके इसके स्टेबलाइज कर रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा अपने इसके साथ में, तो ऑर्बिटल पिक्चर जो होगी, अगली पिक्चर जो होगी इसकी, वो कैसी सी होगी, वो ऐसी सी होगी सर। यहाँ पे आपके पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे आपके पास में इधर आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट कार्बन है, और ये आपके पास में सेकंड कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन आपका सेकंड कार्बन से कहाँ को जा रहा है, आपका फर्स्ट कार्बन पर जा रहा है। तो इसको हम लोग 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं, 1-2 शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ आप एरो में दिखा सकते हैं H- शिफ्ट, ऐसे भी दिखा सकते हो कि हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और नाम इसको बोला जा सकता है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये कार्बन जो आपका अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन आपका बीटा कार्बन है, तो 1-2 शिफ्ट के साथ साथ हम बोल सकते हैं इसको अल्फा बीटा शिफ्ट। एक और नाम हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज अल्फा बीटा शिफ्ट। ओके, सो ये था आपका किस तरीके से हाइड्राइड से H- के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करवा सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका कार्बोकेटायन आपका स्टेबलाइज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, और इन एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका हाइड्राइड शिफ्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी होती है। तो अगर हम इस पर बात करें, तो इस केस में आपके पास में 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये शिफ्ट कर सकता है आपका 1-2 पोजीशन पे, और क्या फॉर्म कर सकता है, CH3 C पॉजिटिव CH3 एंड CH3। और ये 1 डिग्री था, और 1 डिग्री शिफ्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया आपका 3 डिग्री में। और हम सब जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू किसके, इन कंपेरिजन टू आपका 1 डिग्री के। ठीक है, इस चीज़ को हम जानते हैं। अगला केस देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन लग रखा है, अब यहाँ से भी चेक कीजिए, हर पॉसिबिलिटी को चेक कीजिए, हर पॉसिबिलिटी को आप लोग चेक कीजिए स्ट्रक्चर के अंदर में। तो अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कराता हूँ तो आपको फिर से 2 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कराता हूँ, ये ग्रुप अगर यहाँ माइग्रेट करता हुआ जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा इस तरीके से कार्बोकेटायन को। अगले केस में देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास में हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व है, तो आप लोग हर पॉसिबिलिटी को देखिए कि जहाँ से आपको कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन वो तभी शिफ्ट कराना है आप लोगों को जब वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से शिफ्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो बन रहा होगा तभी आप क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कराएंगे। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, ये ग्रुप अगर इधर माइग्रेट करता है, तो ये कार्बोकेटायन आपका इधर आएगा। और इस कार्बोकेटायन की खास बात क्या है, इस कार्बोकेटायन की खास बात ये है कि आपका कंजुगेशन में जा सकता है, ये आपका कंजुगेशन में जा सकता है, इस तरीके से कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है।
ओके। अगला केस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन है और इधर भी क्या आपके पास में हाइड्रोजन है। तो अगर ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ माइग्रेट होता है तो ये ग्रुप माइग्रेट होने की वजह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको कंजुगेशन में जाके स्टेबलाइज कर सकते हैं। अरे सर हमने तो पढ़ा था कि ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हो जहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है। सर जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन फिर भी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि वो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है, तो एसाइलियम कैटायन देखिए, एसाइलियम कैटायन स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि ऑक्सीजन जो लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए हैं उनको स्टेबलाइज कर रहा है वो, इसी वजह से। तो ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके स्टेबलाइज हो सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप लोग, ऐसे भी इंटरमीडिएट आपके स्टेबलाइज हो सकते हैं, या ऐसे भी रेजोनेटिंग आपके स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो सकते हैं जहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, क्योंकि वो कंजुगेशन की मदद से क्या करते हैं, उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं। ना ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास में। इसमें अगर हम लोग देखें तो इधर देखिए आप लोग, तो PH CH CH3 CH3, तो पहला शिफ्ट कराया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे आपके पास में CH3 आया। ओके सर, ठीक है, हुआ, ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ से आपका 2 डिग्री। लेकिन मैंने आपको स्टेटमेंट बता रखा है कि कार्बोकैटायन वो उस डायरेक्शन में जाएगा, वो वाला आपका इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा कार्बोकैटायन, अगर वो क्या करता है, आपका स्टेबलाइज करता है। तो अगले केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसको स्टेबलाइज ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ये 2 डिग्री पे है, और अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है CH2, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 आ गया, अब CH3, तो बेटा ये 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया। अब मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं जो छोटे बच्चे जो 11-12 में मतलब अकेडमिक्स में रहते हैं, फर्स्ट टाइम जब मैंने फिनाइल बनाया तो आधे बच्चों को लगा ये pH स्केल वाला pH है, उनको लगा कि सर ये pH स्केल वाला pH है, लेकिन ये pH स्केल वाला pH नहीं है, ये आपका फिनाइल रिंग है, ठीक है, ये फिनाइल रिंग है आपकी pH। तो इस जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये pH वाला pH नहीं है, जो pH स्केल आप लोग 10th में पढ़ के आते हैं वो वाला नहीं है, ये फिनाइल रिंग है, ठीक है, ये फिनाइल रिंग है आपका। तो जो बेसिकली क्या होती है, फिनाइल C6H5 है ना, बेंजीन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस पर क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको यूज़ कर लिया हमने। तो ये pH वो वाला pH है, आप pH मत समझिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये 3 डिग्री बन गया, ओके, हमें पता है कि 3 डिग्री आपका ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, लेकिन क्यों? विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन, यहाँ से यहाँ पे टोटल इसके पास हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन याद कीजिए सर, जो पिछले जो लेक्चर्स बीते हैं उनमें मैंने स्टेबिलिटी समझाई है कार्बोकैटायन की, कि जो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करते हैं वो क्यों स्टेबलाइज करते हैं, क्या मेजर फैक्टर होता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट, पहले तो आपके पास में अगर वो डांसिंग रेजोनेंस में, अगर वो आपके पास में क्या है, वो आपके पास में ये प्लस R प्लस N और एरोमेटिसिटी के अंदर आते हैं। हाइपर कंजुगेशन का नंबर और इंडक्टिव इफेक्ट का तो बाद में बढ़ता है, उससे पहले तो ये सारे फैक्टर होते हैं। तो फिनाइल रिंग के पास में जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, वो टेंडेंसी ये होगी कि CH3 यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन आ गया, इधर आपके पास में हाइड्रोजन आ गया, और बाकी आपका CH2 और CH3। नाउ दिस इज 3 डिग्री ऑल्सो, और ये फिनाइल रिंग इस कार्बोकैटायन को रेजोनेंस की मदद से क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन आपका फॉर्म कर रहा है, दिस कार्बोकैटायन इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की मदद से कार्बोकैटायन आपका स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए आपका ये वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म करेगा, फर्दर प्रोडक्ट इससे बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन माइनर अमाउंट में। हम लोग मेजरली किसे डील करेंगे यहाँ पे, जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, अगर आप लैब में रिएक्शंस करने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा, उनको आइसोलेट करना पड़ता है, उनको सेपरेट आउट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमको अदर प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। 100% रिएक्शन में आपके सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये भी इन्वॉल्व होंगे, इनको हम लोग सेपरेट आउट करेंगे, वो अलग कहानी है। पहले आप लोग प्रोडक्ट बनाना तो सीख जाएं इसमें, कि रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल है मेरे पास में, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला केस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ना, इधर भी आपके पास में बेंजीन रिंग लगी है और इधर भी आपके पास में बेंजीन रिंग लगी है, और हमको हाइड्राइड शिफ्ट के बेसिस पर क्या देखना है, इसकी स्टेबिलिटी को देखना है।
ओके तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इस कार्बोकैटायन पर शिफ्ट कराता हूँ, अगर मैं इस कार्बन पर कार्बो, आपको पॉसिबिलिटी देखनी है क्योंकि यहीं पे इसके नेक्स्ट आपका जो कार्बन जुड़ा है जिस पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्राइड शिफ्ट शो कर सकता है। तो अगर मैं इस पर कार्बोकैटायन लगाता हूँ तो यहाँ पे जो रिंग में आपका NO2 ग्रुप लगा है इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजिशन हो गई, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन हो गई। और NO2 कैसा इफेक्ट शो कर सकता है, -m इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो और -m इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट होता है वो क्या करता है, कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा। वो क्या करेगा, आपका कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे इस केस में जो शिफ्ट होगा आपका वो शिफ्ट इस कार्बन पर आएगा, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट आएगा आपका, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट नहीं आएगा। क्यों इस वाले कार्बन पर शिफ्ट आएगा आपका, क्योंकि रिंग जो है आपका रिंग कंजुगेशन से इसको स्टेबलाइज करेगी। ये सिमिलर ऐसा हो जाएगा, ये सिमिलर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से कार्बोकैटायन रिंग क्या करेगी, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में, यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल में देखिए मैं आपको बता दूँ, पीटर साई की एक बुक है जो इनिशियली स्टार्ट करती है मॉर्निंग इंटरेक्शन को समझाने का। तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं जेई नीट में जाने के लिए, जेई के लिए जाने के लिए, वो बेसिकली उस बुक को पढ़ सकते हैं और उसमें ऑर्बिटल इंटरेक्शन बताता है शुरू के चैप्टर से। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है पाई और वेकेंट p का है, पाई और वेकेंट p का है। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके वेकेंट p में और इसको स्टेबलाइज करेगा। अगला देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका ईथर ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ईथर और मिथाइल में देखते हैं, तो अगर ये पैरा पोजीशन पे होता है तो प्लस हाइपर कंजुगेशन की मदद से ये कार्बोकैटायन को इस कार्बन पे स्टेबलाइज करेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे +m इफेक्ट शो करेगा, जिससे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को ये स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो +m इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आपके पास में जो चार्ज आएगा इस कार्बन के कैटायन पे, इस कार्बन के ऊपर में वो ज़्यादा आपका स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो आपको देखना है रिएक्शन के अंदर में कि आपके पास में जो अगला स्टेप होने वाला है, अगला स्टेप जो होने वाला है, रिएक्शन को स्टडी कीजिए, पेन चलाइए, कॉपी पे पेन चलाइए, कॉपी में लिखिए कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। हर पॉसिबिलिटी को देखिए रिएक्शन के अंदर में, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल कौन सी है, जो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी कार्बोकैटायन को। तो ज़्यादा कौन सी स्टेबलाइज करेगी, ज़्यादा ये वाली स्टेबलाइज करेगी, ज़्यादा ये वाली आपकी स्टेबलाइज करेगी। अब अगला देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका शिफ्ट कराता हूँ तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ठीक है, ये बन जाएगा। और जब ये फॉर्म करेगा आपका, तो दिस कार्बोकैटायन, दिस स्पीशीज इज योर एरोमेटिक इन नेचर। ये वाली जो स्पीशीज जनरेट हुई है, दिस इज योर एरोमेटिक इन नेचर। कैसी है ये आपकी, एरोमेटिक नेचर की है, दिस इज योर एरोमेटिक इन नेचर। और एरोमेटिक स्पीशीज आपकी हाईली स्टेबल होती है। तो यानी ये शिफ्ट करके ये फॉर्म करेगा, ये शिफ्ट करके ये फॉर्म करेगा। लेकिन इसकी बात करें, अगर इसके अंदर में शिफ्ट आता है तो याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, यानी ये वाली स्पीशीज़ फॉर्म नहीं होगी, ये वाली स्पीशीज़ फॉर्म नहीं होगी। इस एग्जांपल को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली स्पीशीज़ फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि डांसिंग रेजोनेंस की मदद से ये वाला जो कार्बोकैटायन आपका हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इसके केस में देखते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास में ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन की मदद से हम लोग इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके इस फॉर्म में ले आएंगे, और दिस वन इज योर हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। नाउ जो लास्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों ले रखा है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करिए, और लास्ट में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपको ये आएगा। इसको मैं आपको लास्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये इंटरमीडिएट आपके स्टेबलाइज करते हैं या स्टेबलाइज होके इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में आपका एरोमेटिसिटी भी आपका ड्राइविंग फोर्स होती है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कराने के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे एरोमेटिसिटी के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो एरोमेटिसिटी का लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए, उसको समझिए। ठीक है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कराने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक, ये कैसा है अभी आपका दिस इज योर एंटी एरोमेटिक, दिस वन इज योर एंटी एरोमेटिक, और ये कैसा आपका, दिस इज योर नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो अगर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट कराता हूँ यहाँ से, तो हाइड्रोजन शिफ्ट कराने के बाद क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट हो सकता है आपका इस तरीके से, इस तरीके से।
ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्बोकेटायन में ये रिंग जो आपकी एरोमेटिक हो चुकी है, ये वाली रिंग तो आपकी एरोमेटिक हो चुकी है और ये आपकी नॉन एरोमेटिक हो गई है। तो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक फिजिबल है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जहाँ पे भी आती है वहाँ पे आप लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो एंटी एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिक सिस्टम आपका क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन दोनों में अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिसिटी इज़ द ड्राइविंग फोर्स जो इसको आगे निकाल के लेके जा रही है। ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, आपका इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पे एरोमेटिसिटी ड्राइविंग फोर्स होती है। एरोमेटिसिटी क्या है, कैसे जनरेट हुई है, इसका मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया कि किस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट की मदद से हम लोग कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये सेम चीज़ें पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई हैं जो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कि कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज करता है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम लोग और तरीके देखेंगे जिससे आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज करता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और फिर जाएंगे इसकी रिएक्शंस में जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।